और बड़ी खबर में बात सबसे पहले रांची की। रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एएसआई इश्तियाक अहमद की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के बाद एएसआई की मौत हुई है। कांके अस्पताल में भर्ती थे एएसआई इश्तियाक अहमद। कांके थाने में पदस्थापित थे एएसआई इश्तियाक अहमद और अब उनकी मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां की एएसआई इश्तियाक अहमद की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से एएसआई की मौत हुई है। कांके अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उनकी पोस्टिंग भी कांके थाने में ही थी, लेकिन ये खबर इस वक्त आ रही है कि उनकी मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह कोरोना संक्रमण ही बताया जा रहा है? जी अनुप, अब तक जो जानकारी सामने है उसके अनुसार जो एएसआई थे वो पिछले कुछ दिनों से उनमें सिम्टम्स पाए गए थे कोरोना संक्रमण के, जिसके बाद उनकी टेस्टिंग हुई थी और वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा था। लेकिन अचानक से आज सुबह ही उनकी मौत हो जाती है, जिससे कहा जाए तो परिवार में भी मातम का माहौल है। वहीं पुलिस विभाग में भी इसे लेकर थोड़ा हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर पुलिस कार्यरत है वर्तमान में, उसमें अब इस तरह की मौत होने से कहीं न कहीं पुलिसकर्मी भी अब थोड़े सकते में है। जी अनु। ओम प्रकाश, कह सकते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर जो पुलिस वाले हैं उनको ज्यादा खतरा है, उनको ज्यादा सावधानी भी बरतनी होगी। क्या इनके लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बता दें कि पिछले दिनों ही जब कोरोना संक्रमण के मामले पुलिस कर्मियों में लगातार बढ़ते पाए गए, तो उसके बाद अगर बात की जाए तो झारखंड में फिर से पुलिस वालों को सैनिटाइजर, मास्क और तमाम जो सुरक्षा उपकरण है, जो किट हैं, वो प्रोवाइड की जा रही है। वहीं पर रांची पुलिस की बात की जाए तो रांची पुलिस के द्वारा एक कोविड अस्पताल भी, आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, ताकि पुलिसकर्मी अगर संक्रमित होते हैं तो पहले उन्हें ले जाया जाए। अगर वो वहां पर भी उनकी स्थिति खराब होती है तो डेडिकेटेड हॉस्पिटल में उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो तो की जा रही हैं, लेकिन संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से जो स्ट्रेन पाए गए हैं वो खतरनाक होने के साथ साथ अब लगातार लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। बिल्कुल प्रकाश, देखिए व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती, सतर्कता नहीं बरती, तो ये व्यवस्थाएं आप पर भारी पड़ेंगी और आपकी जान भी जा सकती है। तो देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां एएसआई इश्तियाक अहमद की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण से बीमार थे वो और कांके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश। और बड़ी खबर, झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 3198 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई है। देखिए कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे की बात करें तो 32 ये आंकड़ा पहुंच गया है। तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 18,524 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1273 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। और रांची में, सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की जान रांची में गई है। सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 9 लोगों की मौत हुई है और झारखंड में अब तक कोरोना से 1292 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देखिए झारखंड में भी लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कल जो सबसे ज्यादा मौत हुई है पूर्वी सिंहभूम में हुई और कल रांची में अकेले 7 लोगों की मौत हुई है। और 24 घंटे की बात करें तो 3198 मामले 24 घंटे में झारखंड में मिले हैं और 24 घंटे के अंदर कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हुई है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ यह संक्रमण का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 10 अप्रैल की बात करते तो देखिए 10 अप्रैल को 2373 संक्रमित मिले, तो 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 2296 हो गया। 12 अप्रैल को यह आंकड़ा 2367 पहुंचा। 13 अप्रैल को 2844 नए मरीज मिले। वहीं 14 अप्रैल को देखिए यह आंकड़ा तेजी से उछाल आता है इसमें आंकड़े में और 3198 नए मामले आते, जबकि कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हो गई पूरे झारखंड में। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद रांची एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। खासकर मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से आने वाले विमान यात्रियों का एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अन्य जगहों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिस को जानकारी दी जा रही है। एयरपोर्ट पर सख्ती के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन कुमार। इस संक्रमण को लेकर
एयरपोर्ट से लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि मैं रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उसके लिए RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। हालांकि सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मुंबई और बेंगलोर से जो यहाँ पे आना है विमान, उसको लेकर अनिवार्य कर दिया गया है। मेरे साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी हम पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन रांची में बहुत ज़्यादा है। जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम ने पूरी मुस्तैदी के साथ एंटीजन और RT-PCR की टेस्ट कर रही है। क्या रिपोर्ट है यहाँ एयरपोर्ट पर, किस तरह से जाँच कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हर एक पैसेंजर को जांच कर रहे हैं। जिनका पहले से 72 घंटा पहले जांच हो गया, लेके रिपोर्ट आ रहे हैं, उनको हम लोग जाने दे रहे हैं। जिनका किसी प्रकार कोई रिपोर्ट नहीं है, उन्हें हम लोग यहाँ टेस्टिंग करते हैं, RT-PCR करते हैं और एंटीजन करते हैं। RT-PCR ही मैंडेटरी है, लेकिन वो कभी कभी एंटीजन भी कुछ लोग चाहते हैं, इच्छुक लोगों को एंटीजन भी किया जाता है। तो करीब अब इसको रिपोर्ट तो ऑनलाइन आती है, उसको रिपोर्ट हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो रिपोर्ट मैक्सिमम बंगलोर, बम्बई और अहमदाबाद का फ्लाइट है। और ये जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों मिलकर तय की है कि कौन कौन फ्लाइट को मैंने करना है। RT-PCR की टेस्ट में तो काफ़ी विलम्ब होती है, लेकिन एंटीजन का जो रिपोर्ट है वो तुरंत मिल जाता है। हाँ, एंटीजन का रिपोर्ट तुरंत एक दिन पहले, एक दिन के बाद मिल जाता है। और उनका जो पॉजिटिव आते हैं उनका मैसेज अगले दिन ही चल जाता है। नेगेटिव वाला का मैसेज 24 घंटा लगता है मैंने पूरा अपडेट करने में रिपोर्ट। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं उन्होंने देन एंड देयर, मतलब जो मेरे टीम के जो मेंबर हैं वो तुरंत उसको अपडेट कर देते हैं, ताकि वो होम आइसोलेशन में तुरंत चले जाए। RT-PCR में तो टाइम लगता है, क्योंकि वो लैब में जाता है। पूरी तरह से जिला प्रशासन से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी मुस्तैद है। और जिसने अभी जो कहा, उन्होंने बताया कि एंटीजन की रिपोर्ट तुरंत आती है, लेकिन RT-PCR की जो टेस्ट होती है वो जाने के बाद ही होती है। हम यहाँ पे जो यात्रियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि मैं जो अराइवल का गेट है उससे बाहर निकल रहे यात्री। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि 3 फ्लाइट यानी 3 विमान की जो यात्री हैं उसके लिए अनिवार्य किया गया है। बेंगलोर, अहमदाबाद और मुंबई से जो फ्लाइट आती है उसके लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन जो अन्य जगहों से आती है उसके लिए कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार वो सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट हैं। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर जो है रांची नगर निगम कार्यालय में भी दिखने लगा है। निगम के भी कुछ पदाधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित हुए, लिहाजा एहतियातन निगम के कार्यालय में लिफ्ट को बंद करने का फैसला लिया गया। तो बेवजह लोग निगम कार्यालय में न आए, इसे लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। निगम कर बेसमेंट, जहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बेसमेंट में बनाया जाता है और होल्डिंग टैक्स कलेक्शन होता है, वहां लोगों की भीड़ ना हो, इसे लेकर मार्किंग किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। आप तो देखते हैं कि निगम में फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए हम लोग एहतियातन दोनों जहां से एंट्री पॉइंट है वहां पर हम लोग थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था किए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था किए हैं। लिफ्ट को हम लोग रोकने जा रहे हैं ताकि लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, मास्क वो तरीके से लगाते नहीं हैं, तो ये बहुत खतरा हो सकता है किसी के लिए भी। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री हो गई और नया वेरिएंट झारखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए नई परेशानी लेकर आया है। प्रदेश के 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 13 लोगों में 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। प्रदेश में जिन 13 लोगों में विदेशी वेरिएंट की पुष्टि हुई, उनमें 11 लोग राजधानी रांची और 2 लोग जमशेदपुर के हैं। रांची में मिले 11 लोगों में 8 यूके वेरिएंट और 3 डबल वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि जमशेदपुर के 2 मरीजों में से एक डबल वेरिएंट और दूसरा यूके वेरिएंट से संक्रमित है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए डबल वेरिएंट स्ट्रेन की पुष्टि भुवनेश्वर के लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत फैल चुकी है। लोगों से कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की अपील स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, ताकि नए वेरिएंट की चेन को तोड़ा जा सके। तो देखिए, नया वेरिएंट जो है विदेशी वेरिएंट, उसने झारखंड में दस्तक दे दी है। एंट्री हो गई उसकी कोरोना की और 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। देखिए, खतरनाक स्ट्रेन आ गया है। 11 लोग इनमें से रांची का, जबकि 2 लोग जमशेदपुर से बताए जा रहे हैं। तो बेहद खतरनाक है। भुवनेश्वर की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग से इसकी जांच हुई है, तब ये पता चला और नया स्ट्रेन जो है इसकी एंट्री हो गई है रांची में, झारखंड में। और अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं।
अविनाश, कितना खतरनाक है ये विदेशी वेरिएंट? नहीं, बहुत ज़्यादा। और अगर हम ये कहें कि जिस तरह से झारखंड में लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर इस वक्त अगर राज्य के में एक्टिव केस की बात करें तो 18,500 के पार चले गए हैं। इस बीच जो यूके का जो स्ट्रेंड है या डबल स्ट्रेंड की अगर हम बात करें, ये जो बताया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के विभाग के जो जानकार हैं वो बहुत ही घातक मानते हैं, और इस स्ट्रेन के अंदर में मौत के आंकड़ों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अगर ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर में पहले के अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा जो लोग संक्रमित हो रहे थे उसमें बहुत रिकवरी रेट बहुत बेहतर था, लेकिन इस बार जो है वो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी अगर आप देखें, पहले 2, 4, 5, 10 तक के आंकड़े जाते थे। आज जब हम ये बातें कर रहे हैं तब ये आंकड़े प्रतिदिन के हिसाब से 31 तक पहुंच गए हैं। तो एक छोटे से राज्य में अगर हम कहें कि प्रतिदिन के हिसाब से 3100 से ज़्यादा अगर संक्रमित हो रहे हैं लोग, 31 के करीब लोग अगर लोगों की मौतें हो जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस ओर कोरोना का जो संक्रमण है कितनी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। और इस वक्त भी लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें हैं, चाहे वो अस्पताल के अंदर की बात कर लें, अस्पताल परिसर की बात कर लें, बाजार हाट की बात करें, अब भी लोग सजग नहीं है। बहुत सारे लोगों के सतर्क नहीं रहने के कारण, जागरूक नहीं रहने के कारण, बिल्कुल अविनाश, लापरवाही के कारण, सतर्कता नहीं होने की वजह से ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अविनाश, जो नए स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, विदेशी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और जो संक्रमित है, क्या इन्हें अलग से व्यवस्था इनके लिए की गई है, खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इनको और जो पेशेंट हैं या फिर आम लोग हैं उनसे अलग रखना होगा, नहीं तो ये स्ट्रेन भी फैलेगा। इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, नियम तो यही कहता है, और आपने सही कहा कि जिस तरह से 52 सैंपल भेजे गए थे भुवनेश्वर, और जो स्वास्थ्य विभाग है उनको इस तरह की आशंका थी कि कहीं ना कहीं इन मरीजों के अंदर में जो स्ट्रेन पाए गए हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, और इसकी पुष्टि भी हो गई। भुवनेश्वर से जो रिपोर्ट आया उसमें 13 हैं। आपने बताया भी कि किस तरह से 11 लोग यहाँ के हैं, 2 लोग जमशेदपुर के हैं। तो ऐसे मरीजों को, जो दूसरे जो मरीज हैं उनसे इसलिए भी दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग रिकवर कर सकते हैं वो अगर इनके बीच में ऐसे यूके स्ट्रेन के अगर वहाँ मरीज रहेंगे तो अगर आप देखें तो उनको परेशानी बढ़ सकती है जो दूसरे मरीज हैं। और स्वास्थ्य विभाग भी अब इस पर नए तरीके से अध्ययन करने की तैयारी, बिल्कुल, ये भी बेहद जरूरी है कि नए तरीके से व्यवस्थाएं भी की जाए, ताकि जो नया स्ट्रेन झारखंड में जिसकी एंट्री हुई है विदेशी वेरिएंट की, उस पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। झारखंड में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से मौत के आंकड़े में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, और रांची के शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार लगी है। सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। यही पे मर रहे तड़प तड़प के। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद डरावनी दिख रही है। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। न तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है और न मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ गई है। अब झारखंड की भयावह स्थिति को आंकड़ों से समझिए। झारखंड में एक्टिव मामलों का कुल आंकड़ा 18,525 के पार पहुंच चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,198 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14 अप्रैल को 2,844, 13 अप्रैल को 2,366, 12 अप्रैल को 2,296, 11 अप्रैल को 2,373, 10 अप्रैल को 1,925 और 9 अप्रैल को 1,882 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड सचिवालय में अब तक 125 कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि एक बार फिर से झारखंड के सभी जिलों में कोरोना अफवाह फैलाए खड़ा है। आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार कड़े फैसले ले सकती है। अगर अब भी गंभीरता का अंदाजा नहीं तो ये तस्वीर देखिए। झारखंड में मौत के आंकड़े बेहद डरावने हैं।
राजधानी रांची में शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरमो मुक्ति धाम समेत 7 शमशान घाट और 2 शवदाह गृह हैं। लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम स्थित मोक्ष धाम में किया जा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की मौत हो रही है, शवों के मुकाबले ये जगह कम पड़ गई है। मजबूरी में या तो परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में रखा जा रहा है या घाघरा में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर इन शवों को खुले में जलाया जा रहा है। घाघरा शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को दिन में 18 शवों का दाह संस्कार किया गया, जबकि देर रात 10 और संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी मंगलवार को कुल 28 शवों का अंतिम संस्कार घाघरा शमशान घाट पर हुआ। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। रांची के बिजली से चलने वाले शवदाह गृह भी खराब हो गए हैं। दिल्ली से एक टीम रांची आ रही है, जो जल्द से जल्द शवदाह गृह मशीनों को ठीक करेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब शादी में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी स्थल पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सभी तरह के मेले और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी। जिम और स्विमिंग पूल को भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। सभी तरह के खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक है। हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रशिक्षण की इजाजत दी गई है। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी तरह के रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थलों पर 2 गज की दूरी के साथ ही उसकी क्षमता के 50% को ही आने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।